हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे। क्लास 10 चैप्टर 8 चल रहा है आपका, जिसमें मैंने आपको नरजनन तंत्र के बारे में विषय में बता दिया था। ठीक है, नरजनन तंत्र में जो मुख्य लैंगिक अंग था वो वृषण था। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं हम मादा जनन तंत्र की। तो मादा जनन तंत्र में होता क्या है कि इसमें मुख्य जो लैंगिक जनन है, लैंगिक अंग है, वो बच्चों अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। जो मुख्य लैंगिक अंग है वो अंडाशय है, क्योंकि ये क्या करता है, अंडाणुओं को, इसमें अंडाणुओं का विकास होता है। ठीक है, अंडाणुओं का निर्माण नहीं, अंडाणुओं का निर्माण तो जन्म के टाइम हो जाता है, लेकिन वो अपरिपक्व होते हैं। ठीक है, परिपक्व मेच्योर होते हैं, मेच्योर नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक अवस्था आती है 18-19 साल की उम्र, ठीक है, 16 मतलब 15 साल की उम्र होती है, तो ये परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं और इनका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो मादा जनन तंत्र है, इसमें 3 मुख्य लैंगिक अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो बच्चों अंडवाहिका। ठीक है, कौन सा? अंडवाहिका। दूसरा अंडाशय, मेन जो लैंगिक अंग है। और तीसरा गर्भाशय। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है, मतलब विकास होता है, तो विकास होने के बाद जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो कुछ टाइम पीरियड होता है उसको, मतलब 1 से लेके 12 दिन तक, 13 दिन तक वो परिपक्व होते हैं। 14वें दिन क्या होता है, वो इसमें से अंडाशय में से निकलकर कहाँ जाते हैं? सीधा जाते हैं अंडवाहिका में। ठीक है, ये भी मेन हो गया, अंडवाहिका में जाते हैं। मान लो एक ये अंडाणु है, ये निकल के इसमें गया। ठीक है, अंडाणु होता है। तो शुक्राणु क्या होता है? शुक्राणु को मैंने बताया था, शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। ये होता है शुक्राणु, ठीक है, इस तरह का होता है, कुछ इस तरह से। ये एक पूंछ होती है। ठीक है, इस तरह से शुक्राणु होता है। ठीक है, लेकिन अंडाणु किस प्रकार का होता है? अंडाणु बच्चों गोल होता है, गोल अंडाणु होता है। ठीक है, इसमें अंदर केंद्रक होता है। ठीक है, तो अंडाणु होता है गोल, अंदर केंद्रक होता है इसमें। ठीक है, ये मैंने बड़ा बना दिया, होता है मतलब छोटा ही है, अंडाणु से छोटा होता है शुक्राणु। ठीक है, ठीक है, तो जो मेन जो लैंगिक अंग मैंने बता दिए। ठीक है, जो अंडवाहिका होती है, वो अंडवाहिका को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। जो नेक्स्ट है बच्चों, वो है अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। ठीक है, और गर्भाशय को क्या बोलते हैं बच्चों? गर्भाशय को बोलते हैं यूरेटस। इंग्लिश में गर्भाशय को बोलते हैं यूरेटस। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो अंडाशय है, अंडाशय की बात करते हैं पहले हम। अंडाशय है क्या चीज? ठीक है, तो अंडाशय क्या होता है? ये जो मादा, ये जो अंडाशय है, ये मादा का मुख्य लैंगिक अंग कहलाया जाता है। ठीक है, जैसे मनुष्य में मैंने कहा था कि वृषण यानी कि टेस्टिस जो होता है, वो नर का मुख्य लैंगिक अंग होता है, जिससे क्या निकलते हैं बच्चों? शुक्राणु निकलते हैं, स्पर्म्स निकलते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो मादा का मुख्य लैंगिक अंग है वो है बच्चों ओवरी यानी कि अंडाशय। ठीक है, अंडाशय मुख्य लैंगिक अंग है। ठीक है,
तो ये क्या जैसे कि वृषण क्या होता है, वृषण क्या होता है, वृषण दो, वृषण क्या होता है, एक वो होता है, दो होते हैं, यानी कि एक ग्रुप होता है, ठीक है ना, इस तरह से होते हैं वृषण, ठीक है, वृषण इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो जी इसी तरह से, ठीक है, वृषण दो होते हैं, इसी तरह से ओवरी भी एक पेयर में होती है, ठीक है, पेयर में मतलब एक जोड़ा होता है, ठीक है। इसी तरह से वृषण भी एक जोड़ा होता है, ठीक है, ओवरी भी एक जोड़ा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या करता है, अंडाणुओं को, इनमें अंडाणुओं का विकास होता है और ये अंडाणुओं को निकालते हैं अपने से बाहर, जो बाद में क्या होता है, ये उंगली नुमा जो संरचना है, ये जो उंगली नुमा संरचना बनी हुई है अंडवाहिका, ये उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। किसको पकड़ लेते हैं, अंडाणुओं को पकड़ लेते हैं, ठीक है। और दूसरा कार्य जो होता है इसका अंडाशय का, पहला कार्य तो मैंने बता दिया कि किसका क्या चीज निकालता है, अंडाणुओं को निकालता है, ठीक है। अंडाणुओं का एक तरह से मैं कह देता हूँ अंडाणुओं का निर्माण इसके अंदर होता है, ठीक है। दूसरा जो इसका कार्य है बच्चों, वो है मादा लैंगिक हार्मोन का उत्सर्जन करना, ठीक है, मादा लैंगिक हार्मोन को स्रावित करना। वो कौन कौन से हैं मादा लैंगिक हार्मोन, जो मादा लैंगिक हार्मोन है, मादा लैंगिक हार्मोन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है, जो मादा लैंगिक हार्मोन है, एक तो है एस्ट्रोजन, दूसरा है बच्चों प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों क्या करते हैं, ये ओवरी यानी कि अंडाशय स्रावित करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि ये जो होते हैं, ये अगर ये हार्मोन उत्सर्जित होते हैं तो क्या होता है, मादा, इनको क्या कहा जाता है, मादा लैंगिक हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। और क्या होता है बच्चों, इसमें जो अंडाशय होता है, अंडाशय में बहुत सारे असंख्य अंडाणु होते हैं, ठीक है, जिनका ये उत्सर्जन करता है, निकालता है, ठीक है ना। इसमें से विकास होता है उनका अंडाणुओं का, और वो बाहर निकल कर आते हैं, और जो कि क्या होते हैं, बाद में फैलोपियन ट्यूब उसको ग्रास्प कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, ठीक है। अब जो ये तो हो गया तुम्हारा कि कौन कौन से क्या करते हैं, ठीक है। देखो जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन का वर्क क्या होता है, दोनों अलग अलग हार्मोन होते हैं, ठीक है। ये किस चीज के लिए उत्तरदायी है, जो मादा में लैंगिक परिवर्तन आते हैं, मादा में जो लैंगिक परिवर्तन आते हैं उनके लिए उत्तरदायी होता है ये एस्ट्रोजन, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का कार्य होता है कि ये, हाँ सॉरी, और ये जो अंडाणु निकलते हैं उनका नियंत्रण करता है, ठीक है, अंडाणु निकलने का नियंत्रण करता है कि कौन सी ओवरी से अब अंडाणु निकलने हैं, ठीक है। अगर मान लो ये इससे हार्मोन निकल रहा है तो अंडाणु इससे निकलेंगे, और अगर इससे हार्मोन उत्सर्जित होने हैं तो बच्चों अंडाणु इससे निकल जाएंगे, इस वाली ओवरी से, ठीक है, इस वाले अंडाशय से। समझ में आ गया इतनी बात, बहुत अच्छे, ठीक है। अगर समझ में आ गई हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं इस चैनल पे जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। अब अंगूठा लगा के। दूसरा अंडवाहिका, बात करते हैं अब अंडवाहिका की, ठीक है। अंडवाहिका होती क्या है, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी जो होता है ये मादा जनन का एक भाग है, मादा जनन तंत्र का एक भाग है, जो कि नलिकाकार है, एक नली के रूप में है, ठीक है, नलिकाकार भाग है, ठीक है। जो क्या होता है, गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है, गर्भाशय के दोनों ओर। ये जो है
ये बच्चों गर्भाशय है, इसके दोनों ओर स्थित होता है ये, क्योंकि दोनों ओर ओवरी होती है। ओवरी किस साइड से अंडाणु निकले वो ग्रास्प कर लेता है, यानी कि पकड़ लेता है। ठीक है, हाँ, अगर मान लो निकल रहा है अंडाणु तो कार्य इसका यही है। अगर कार्य में लिखोगे तो कार्य इसका अंडाणुओं को पकड़ने का है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी बच्चों, इसकी, ये जो है यानी कि गर्भाशय, यूटेरस। ठीक है, गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय में क्या होता है बच्चों, जब ये निकल के आ जाते हैं अंडे, ठीक है, तो यहां पर कुछ देर इंतजार करते हैं, किसका, शुक्राणुओं का इंतजार करते हैं। शुक्राणु यहां से आते हैं, ठीक है, और यहां पर आकर वो सीधा इसके साथ निषेचन प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, जब निषेचन प्रक्रिया होती है तो उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद वो क्या होता है, उसमें भ्रूण परिवर्धन होता है। भ्रूण परिवर्धन होने के बाद वो क्या होता है, सीधा आकर कहाँ चिपक जाता है, गर्भाशय में चिपक जाता है वो भ्रूण। और उसके बाद कम से कम 270 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 280-90 दिन का टाइम लगता है, यानी कि उसको 9 महीने भी कहा जाता है। ठीक है, वो टाइम लगता है, टाइम पीरियड पूरा शिशु बनने में। ठीक है, जब वो शिशु बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है बच्चों, वो शिशु प्रसव के जरिए वो बाहर आ जाता है। ठीक है, उसको प्रसव कहते हैं। ठीक है, ये आप जो मैं 10th में पढ़ा रहा हूँ ना, ये 12th में आप सब डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है ना, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि आपको ना पता हो 12th क्लास में। 10th क्लास में सिर्फ आपका ये है कि मादा जनन तंत्र है क्या। ठीक है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया आप लोगों को कि कैसे कैसे कितने दिन लगेंगे, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया है, क्योंकि 12th में आप लोगों को याद आ जाएगा। हो सकता है जो अच्छे बच्चे पढ़ेंगे, जो याद रखेंगे, तो उसको 12th में याद आ जाएगा कि सर ने ये बताया था। ठीक है, तो उसके बाद ये जो ये बन जाता है, इधर आ जाता है, तो इधर जो चारों ये दीवार है, ठीक है ना, ये दीवार उसको, ये प्लासेंटा है और इसमें आकर वो चिपक जाता है भ्रूण। ठीक है, तो बस इस प्लासेंटा से चिपका रहता है, चिपके रहने के बाद उसका विकास हो जाता है। ठीक है, और जो विकास होता रहता है, जो प्लासेंटा है उसके जरिए, ये प्लासेंटा जो है, इनके जरिए उस भ्रूण को क्या मिलता रहता है, पोषण मिलता रहता है। वो पोषण ग्रहण करता है, माँ के रक्त से भी पोषण ग्रहण करता है। ठीक है, और ये प्लासेंटा और कार्य क्या करता है, और जो भी जैसे कि उत्सर्जन होता है, गंदगी निकलती है उस बच्चे के शरीर से, वो इसको क्या कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है, और इसको सोखने के बाद वह क्या बच्चे को सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको आवर्त चक्र के बारे में बताया जाएगा। आवर्त चक्र का मतलब रजोधर्म होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो थैंक यू।